Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. मोहतरमा जाहिदा मैम ने सवालात का सिलसिला शुरू किया है और माशाल्लाह हमें भी बहुत खुशी है कि उनके सवालात बहुत ही ज़्यादा इल्मी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और ये सिर्फ जाहिदा मैम को जवाबात ही नहीं होंगे बल्कि इसके ज़रिए से काफ़ी लोगों तक इल्म फैलेगा। रही बात अपनी अपनी जहन होता है, अपनी अपनी काबिलियत होती है, अपना अपना मेंटेलिटी होती है, किसी पे कोई बाउंडेशन नहीं है और आर्या तो कोई बाउंडेशन किसी पे करते ही नहीं। मज़हब, धर्म, उसूल जो भी कुछ है आदमी का निहायत पर्सनल मामला है। वो जो समझना चाहे, जो मानना चाहे वो माने। हमारे सभी प्रोग्राम्स स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज के लिए होते हैं, इल्म फैलाने के लिए होते हैं। एक सेशन मोहतरमा जाहिदा मैम से हो गया था और वो रिकॉर्ड में मौजूद है, तो आज दूसरे सेशन के लिए वो इनवाइट हैं। तो आए मोहतरमा जाहिदा मैम, अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। बताएं मैम के सवालात क्या हैं या सवाल क्या है, ताकि आपका सवाल का जवाबात दिए जा सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सब ग्रुप वालों को मेरा सलाम। आज मैं बात करूंगी मज़हब के ऊपर कि मज़हब क्या है, कैसे वजूद में आया। बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास मज़हब के बारे में, तो मैं ये किसी एक ख़ास मज़हब पे बात नहीं करना चाहती। मैं सब मज़ाहब पे, मज़हब बुनियाद है मेरे सवालात की आज के, ठीक है। तो आज मैं बात करती हूँ मज़हब के ऊपर, सवाल पूछती हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल है कि अगर दुनिया में मज़हब कभी वजूद में ही नहीं आता तो क्या आज का इंसान इख्तलाफी, समाजी और तहजीबी एतबार से वैसा ही होता जैसा कि आज है? ज़ाहिदा मैम, आपका खुश आमदीद और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सवाल है ये कि क्या मज़हब ना होते तो क्या ये मुआशरा, अखलाकियात, पता नहीं आपने क्या कहा कि ये वजूद में होता। तो इसका जवाब है मैम कि जी हाँ, बिल्कुल प्योर एंड श्योरली तरीके से सब कुछ मौजूद होता। मज़हब के बग़ैर भी इंसानों में अखलाक, तमीज़ और तहज़ीब का शऊर कुदरती तौर पर मौजूद रहता है, क्योंकि ये इंसानी फितरत और अक़ल पर मुबनी होते हैं। तो ये बिल्कुल रहता है क्योंकि फितरत में अल्लाह ताला ने या खुदा ने इंसानों की यही रखा है। इंसानी फितरत में हमदर्दी परमेश्वर ही की दी गई है। इंसान को ऐसी फितरत दी गई है कि वो समाजी मखलूक है जो अकेला नहीं रह सकता। दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने की सलाहियत दी है परमेश्वर ने। ये इंसान के अंदर पैदाइशी होती है और इनबिल्ट होती है। प्यार, मोहब्बत और भाईचारा इंसानी जुबलत का हिस्सा है। इंसान अपनी अकल से ये समझता है कि क्या दुरुस्त है, क्या गलत। किसी को नुकसान न देना और मदद करना अकल का बुनियादी तकाजा है। ये सब चीज़ें या इस तरह के शऊर या इस तरह के इल्म आज से लाखों साल पहले, सबसे पहले जब इंसानों की तख्लीक की गई, एक आदमी के ज़रिए बता दिए गए थे। और जब ये सवाल किया जाता है कि उस आदमी को किसने बताया था, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ कहीं भी दुनिया की शुरुआत हम बताएंगे तो किसी न किसी को तो मानना पड़ता है। तो बेशक अनडाउटेडली उसका नाम खुदा परमेश्वर ही है कि उसी ने बताया था, उसी ने इल्हाम किया था और उस बंदे ने फिर इंसानों में फैलाई। तो सारी की सारी कदरें, सारी मंजिलें, सारी इस तरह के शऊर और वही 10 उसूल लगभग आज के टाइम में आर्य समाज ने अपना रखे हैं, जिससे आदमी, औरत, इंसान बन सकें। इंसान को मज़हब की ज़रूरत आखिर क्यों महसूस हुई? क्या इसकी वजह मौत या कोई किसी नामालूम चीज़ का खौफ था, या कायनात को समझने की ख्वाहिश थी, या माशरे को मुनज़्ज़म करना, या किसी आला मकसद का हसूल था? मज़हब की ज़रूरत इंसान को क्यों पेश आई? अगर इखलाकियात के लिए मज़हब ज़रूरी है तो गैर मज़हबी इंसान इखलाकी क्यों होता है? और अगर ज़रूरी नहीं तो मज़हब ने इखलाकियात में क्या इजाफा किया? देखिए जाहिदा मैम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, हमने एक दो बार पहले भी बताया, लेकिन ये सवाल अब आपके हैं कि दुनिया बहुत अच्छे से चल रही थी, अखलाकियात से चल रही थी। और अगर आप मुसलमानों से बात करेंगे कि इनका नबूवत का टाइम कब से शुरू हुआ, तो ये 4-5 हज़ार साल आपको बताएंगे। आप अगर सनातनी लोगों से बात करेंगे कि ये धर्म की दुकानदारी कब से शुरू हुई,
तो वो आपको कृष्णा जी का किस्सा सुनाएंगे जो कि लगभग 5400 या 500 साल हो चुके हैं अब जब बैठता है। श्री कृष्णा जी का टाइम था, महाभारत की लड़ाई हुई थी और यहाँ हमारे इंडिया में है, पानीपत के मैदान में ये लड़ाई हुई थी। जहाँ हम रहते हैं मैम, यहाँ से लगभग आप ये मान लीजिए कि 201 किलोमीटर मुश्किल से, हमने वो देख भी रखा है। तो उस लड़ाई में सनातन लोगों की जो क्रीमी लेयर थी, यानी कि जो अच्छे अच्छे थे, दोनों अतराफ पे मारे गए थे। और बड़ी लेयर खत्म हो जाती है, सीनियर लोग खत्म हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूसरे लोगों का उरूज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में एक पंडित कौम कहलाती है, जो कि आजकल तमाम आपके मंदिरों में मिल जाएगी। धर्म धर्म की दुकानदारी सनातनी लोगों की उनके पास है, और उन्होंने तरह तरह की किताबें यानी कि पुराण वगैरह लिख दिए थे। पुराणों में जो स्टोरी लिखी हुई हैं, उनका वेद से एक आध लाइन लेके जरा सा मिला मुलो के, मतलब उसमें इतनी मिक्सअप कर दिया गया कि हम पुराणों को मानते ही नहीं। और उस पे तुर्रा ये हुआ कि अंग्रेजों ने अब से 200-250 साल पहले मान लीजिए, जब 1857 की लड़ाई हुई थी, उसके बाद वो बहुत डर गए थे कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान इत्तेहाद हो रहा है और इन्हें किस तरह से अलग किया जाए। और उनके पास बेहतरीन हथियार जो था वो मजहबी था, तो उन्होंने मजहब की किताब में बहुत ज़्यादा चेंजिंग करवाई और पुरानों को तो ऐसा रगड़ा दिया, पुरानों में तो इतनी कहानियाँ लिखवा दी कि कोई सही आदमी ना पढ़ सकता ना अमल कर सकता है मैम। क्योंकि आपका बुनियादी सवाल यह है कि मजहबों की शुरुआत कब से हुई, तो मैं मानता हूँ कि 5,500 साल से पहले हुई। यहाँ तरह तरह की मूर्तियाँ बना के रख दी, तरह तरह के नाम रख दिए मूर्तियों के, और अलग अलग देवताओं के नाम रख दिए। ये गणेश जी हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमकाने हैं, ये पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए मैम। और इनकी देखा देखी डेजर्ट या रेगिस्तानी इलाकों में, जिन्हें आप सऊदी अरब या उधर के इलाके कह सकते हैं, वहाँ पे इन्हीं की नकल करते हुए नबुव्वत कॉन्सेप्ट आ गया। वहाँ अपने आप को लोगों ने नबी डिक्लेयर कर दिया और वहाँ पे उन्होंने अपनी दुकानदारी शुरू कर दी। और उनके तर्ज अमल से ही पता चलता था कि जो धर्म की दुकानदारी हिंदुओं ने या उन लोगों ने शुरू की, वो आज की दुनिया में भी सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। अगर आज की दुनिया में आप सोर्सेज ऑफ इनकम का जरिया देखेंगे तो सबसे बड़ा धर्म का जरिया है। वो कोई सा भी मजहब हो, कोई सा भी हो, किसी भी मजहब को ले लीजिए, सबसे ज्यादा कमाई या मलाई उन्हीं चीजों में है। इन मजहबों ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, वो बाद में बता देंगे अगर आपका सवाल हुआ तो। क्या मजहब ने इंसान को ज्यादा मेहरबान और जिम्मेदार बनाया, या बाजुकात मजहबी इख्तलाफ खुद तसादुम का सबब भी बना? अगर मजहब ना होता तो क्या इंसान इसकी जगह कोई और निज़ाम, फलसफा, रियासत, नजरिया या रवायत बना लेता जो तकरीबन वही किरदार अदा करता जो मजहब ने किया? ज़ाहिदा मैम, मेरी जानकारी, मेरी इंफॉर्मेशन और मेरी मालूमात टोटली ये इशारा करती हैं और साबित करती हैं कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे पास लाखों साल से मौजूद हैं। जिस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह एक अच्छा माशरा रहना है, और नेक दिल रहम दिल तो इंसान की फितरत बनाई गई है, वो भी शुरू से थी। शुरू से ये तालीम थी कि किसी जानवर को मारना तो बहुत दूर की बात, उसको ज़ख्मी तक भी ना करना। किसी और को तो कत्ल करना बहुत दूर की बात है, सोची भी नहीं जा सकती थी। इंसान को कदर व मंजिलत तो मुश्किल से 10 उसूलों ने दे दी थी। और उसके बाद आप अगर अच्छाई की तरफ देखेंगे किसी भी मजहबी किताब की या नबी की, तो वो जो उसूल अच्छे सिखाता है बंदा, वो तो उन्हीं 10 चीज़ों में से घुमा फिरा के होते हैं। उसके अलावा पूछा आपने कि क्या मज़हब ने सिखाया, तो मैं ये मानता हूँ और क्लियरली मानता हूँ, कोई बुरा माने या भला माने, कि मजहबों ने आकर लड़ाई झगड़े फसादात कराए। और जो भी मजहबों के ठेकेदार बने हैं, उन्होंने दो ही काम किए हैं, दोनों हाथों से अपने मानने वालों को लूटा है, कसोटा है। उनको मतलब बिल्कुल कोशिश ये की कि उनकी बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएं, वो खुद ऊपर चले जाएं। दूसरी बात, उधर आपके नबियों के कॉन्सेप्ट में अगर आप तारीख उठा के देखें, न्यूट्रली पढ़ेंगे, तो ना तो वो अच्छे आदमी साबित हो सकते, और उन्होंने दूसरा काम किया कि औरतों का इस्तेहसाल करने का। आप ज़्यादा से ज़्यादा नबियों की स्टोरी देख लीजिए, किसी ने एक बीवी के चक्कर में दूसरी बीवी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, फिर बाद में उसके कत्ल करने की कोशिश की। किसी ने
ایک کی جگہ 30-30 40-40 سے رکھے جی تعلقات. بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جی محل بنایا شیشے بیشے کا، اس کے پاس کتنے دی. تو اس کے بعد یہ ہے کہ لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں. ان لوگوں نے بھی تلواروں کا استعمال کیا. آج تک دنیا میں ان کے جو فالوور ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑتے مٹتے اور کٹتے رہتے ہیں. مسلمانوں میں لے لیجیے آپ، ان میں جو 70 فرقے ہیں، میں نے آج بھی ویڈیو لگائی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو ہی غلط بتاتے رہتے ہیں. تو سوائے لڑائی جھگڑے فسادات کے مذہبوں نے کچھ بھی نہیں دیا. مذہب اگر نہ ہوتے، یہ نہ ادھر میں کہہ رہا ہوں 5400 سال پہلے یہ مورتی وغیرہ بناتے، پنڈت لوگ دکانداری کرتے، اور نہ ہی آپ کی طرف وہ لوگ نبوت کے نام سے آتے، تو میرے خیال سے دنیا زیادہ پورا من رہتی. نہ کسی کو کسی سے بیر ہوتا، نہ یہ لڑائی جھگڑے ہوتے، نہ لوگ سازشیں کرتے کہ بھئی مذہب کی آڑ لے کے یہ سازشیں کر تو یہ سازشیں کر تو. تو مذہب نہ ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا. میں آخر میں میرا ایک زیادہ بنیادی سوال ہے، مذہب انسان کی ایجاد ہے یا انسانی ضرورت ہے، یا انسان سے ماورا کسی حقیقت کا جواب ہے، اور ہم ان امکانات میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ زائدہ میم، شیورلی پیورلی 100%، بلکہ جتنے بھی زیادہ پرسنٹ آپ کہنا چاہیں، کوئی سے بھی مذہب کو اٹھا لیجئے، آپ کوئی سے بھی مذہب کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، سارے کے سارے، آئی ریپیٹ، سارے کے سارے آدمیوں کی ہی ایجاد ہیں. اور اس میں بھی بالادستی رکھ رکھی ہے، جیسے کہ آدمی اور عورت دونوں کو انسان کہا جاتا ہے، یا وہ آدمی کہا جاتا ہے کیونکہ آدم کی اولاد ہیں. تو اس میں انہوں نے زبردستی بھی رکھ رکھی ہے مرد سماج کی. پنڈتوں میں جو یہاں ہے بول بالا وہ مردوں کا ہے، ادھر نبیوں میں بول بالا کیا ہے، وہ تو ایک طرفہ سارے نبی ہی ہیں. اور ان لوگوں نے کیا کیا ٹیچنگز دی، کیا کیا مار کاٹ مچائی، دھرم کے نام پر، دوسرے دھرموں کے نام پر ان کو مار دو، ان کو کاٹ دو، سب کچھ کرو. تو میں تو سمجھتا نہیں کہ ان لوگوں نے کوئی بھی اچھا کام کیا ہے. کوئی ضرورت نہیں تھی اس چیزوں کی، سوائے ان لوگوں کے جو کہ مذہبی ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں، ٹھیکیداروں کی طرح جیے، شان سے جیے، لوگوں کو اپنے آپ جھکایا بھی، ان کی عورتوں کا استحصال بھی کیا. اور بہت سے آج کی تاریخ میں بھی پرٹیکولر ایک خاندان ہے کہ وہ خاندان کی بالادستی قائم رکھے ہوئے ہیں، اور خاندان کے اصول بنا رکھے ہیں، جو کہ کہنے کو وہ لوگ مسلمان ہیں، مذہب اسلام کے خلاف ہی وہ لوگ چلتے ہیں. تو میں نہیں مانتا کہ مذہب اسلام یا دھرم کی یا سناتن دھرم والے جو کچھ کرتے ہیں، بت پرست جو لوگ ہیں، یا کسی اور بھی دھرم کی، انسانوں کی ایجاد ہے اور کسی کی نہیں ہے. نہ کوئی ان کی ضرورت تھی، نہ کوئی واسطہ، نہ کوئی مطلب. اور میرے حساب سے انہوں نے سوائے فساد برپا کرنے کے اور کوئی بھی کام نہیں کیا. آخر میں جو آپ نے جواب دیا بہت زبردست، مجھے بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے میرے سوالات کے جواب دیے. تھینک یو. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کی بھی بہت مہربانی زائدہ میم کہ آپ اتنے کھلے کھلے سوال کر رہی ہیں. اور میں یہاں یہ بتانا اور جتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ایز این ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ صرف ایک نیوٹرل ہوں. ایز این ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ میں کسی بھی مذہب کی نمائندگی نہیں کرتا ہوں. اور بطور امیر فیصل یا بطور امیت اگروال جو لوگ بننے پہ مجبور کرتے ہیں، ان حساب سے میں ان دھرموں کی پھر بات کرتا ہوں. اور جو آپ کے سوالات ہیں یہ کامن سینس کے سوالات ہیں، ایک دماغی سوالات ہیں، نیوٹرل سوالات ہیں، یا یہ کہہ لیجئے آزادانہ سوالات ہیں. تو ان کے جوابات میں بالکل نیوٹرل انسان اپنے دماغی سوچ اور جتنا میں سوچتا ہوں یا جتنی میری تحقیقات ہے یا جتنا میری اپنی سوچ ہے اس حساب سے دیتا ہوں. کسی کو برا ماننے کی یا بھلا ماننے کی ضرورت نہیں میم. شکریہ. جزاک